अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे। हाँ जी, किस तरह गुजर रहे हैं आप सबके रोज़े? उम्मीद करती हूँ अच्छे गुजर रहे होंगे। रमज़ान स्पेशल में मैं आज चिकन शामी कबाब की रेसिपी लाई हूँ आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, इसमें हम डालेंगे चिकन। मैं बोन वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बगैर हड्डी वाला बोनलेस भी ले सकते हैं। हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है और हाफ़ कप हम इसमें चने की दाल डालेंगे। चने की दाल को मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इसको आपने भिगोना ज़रूर है। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज इसमें डाल दी है मैंने स्लाइस करके। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है। हल्दी इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। सुरख मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च वो भी 1/2 टीस्पून। इससे टेस्ट मज़े का आएगा। नमक 1 टीस्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ये परफेक्ट नमक इसमें होगा। और धनिया पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। हाँ जी, और साथ हम इसमें डालेंगे तेज़ पत्ता एक छोटा सा और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। अगर आप गरम मसाला साबित डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। मैं पिसा हुआ डालूँगी एंड में, क्योंकि तेज़ी आ जाएगी गरम मसाले की। और इसमें हम पानी डालेंगे 1.5 गिलास। घर में स्टील के जो गिलास होते हैं पानी वाले, वो मैंने इसमें 1.5 गिलास डाल दिए हैं। हाँ जी, और हमने इस पर वेट लगा दिया है। विसल आने के तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आपने इसको खोलना है। हाँ जी, थोड़ा सा पानी इसमें है अभी, इसको हम खुश कर लेंगे। और इस दौरान मैं चिकन को निकाल लूँगी, उसके रेशे रेशे कर लूँगी मैं। और दाल का जो थोड़ा सा पानी है उसको हम बिल्कुल खुश कर लेंगे। उसको आपने बिल्कुल खुश करना है। इसमें नमी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दाल भी देखिए हमारी गल चुकी है। जो थोड़ा सा पानी है उसको हम खुश कर लेंगे। चिकन को मैं रेशा रेशा कर लूँगी। हाँ जी, चिकन को हमने रेशा करके इसमें डाल दिया है। और ये मसाला कूटने वाला जो डंडा होता है उससे मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आप मैशर से या चॉपर में डाल के इसको मैश कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो। हाँ जी, 2 मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। 3 टेबल स्पून हरा धनिया है और 1 टेबल स्पून इसमें पुदीना का मैंने डाल दिया है। फ्रेश पुदीना है, जिससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। और अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है, ताकि ये रेशे रेशे इसके नज़र आएँ। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि गरम मसाला की तेज़ी आ जाती है तो मुझे इतनी पसंद नहीं है। आप चाहें तो स्टार्ट में साबित गरम मसाला डाल के फिर निकाल सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए इस तरह से हमारा तैयार होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर बन चुका है। हाँ जी, और टिक्कियाँ बनाने के लिए किसी भी जैम की बोतल या किसी भी जार का ढक्कन आप ले सकते हैं। उसके ऊपर आपने सिंपल शॉपर का टुकड़ा लगा देना है। उसको काट के हम इस ढकने के ऊपर लगा देंगे और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, ताकि हमारा जो चिकन का मसाला है वो चिपके नहीं और टिक्की हमारी परफेक्ट बने। इस तरह से दबा दबा के आपने अच्छी तरह से साइडों को साफ़ करके इसको दबा लेना है। ये देखिए इस तरह उंगलियों की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से दबाना है। परफेक्ट शेप हमारी आएगी टिक्कियों की। जिस तरह आप बाज़ार से आप किसी भी ब्रांड के आप शामी जब लेते हैं तो इसी साइज़ की बनी हुई होती हैं, तो उसी तरह बिल्कुल आपकी बनेंगी, मगर घर में कम खर्च में आपकी ये बन जाएंगी और ज़्यादा तादाद में भी बनेंगी। हाँ जी, इसी तरह से दोबारा हम सारी टिक्कियों को बना लेंगे। इक्वल साइज़ की इस तरीके से बनेंगी। आप हाथ की मदद से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई इसमें मज़ायका नहीं है। अगर ये है इस तरीके से आप बनाना चाहें तो आपकी परफेक्ट एक ही साइज़ की बनेंगी और देखने में भी अच्छी लगती हैं। ये अच्छी तरह से आपने इसको दबा लेना है और इस तरह से आराम से आप निकालें तो ये आराम से हमारी निकल आएगी और परफेक्ट हमारी एक ही शेप की सारी टिक्कियाँ बनेंगी। हाँ जी, इससे मैंने तकरीबन 12 से 13 अदद हमने टिक्कियाँ बना ली हैं। आप घर में बनाइए बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे लंच बॉक्स में आप उनको बना के दे सकती हैं। ये देखिए इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। बिल्कुल परफेक्ट हमारी सेट हो चुकी हैं। अगर आपका मसाला थोड़ा सा नरम हो जाता है बनाने के दौरान, थोड़ा सा पानी किसी का ज़्यादा चला जाए, तो आप इसमें ब्रेड को थोड़ा सा गीला करके वो इसमें मिक्स कर दीजिए, तो आपकी ये सही हो जाएंगी। हाँ जी, अंडा लगा के हम सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे।
चिकन शामी को आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना आपने, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। दोनों साइडों को अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है, गोल्डन कलर आने तक आप इसको फ्राई करेंगे। हाँ जी, दोनों साइड को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखने में भी अच्छी लगती हैं और मज़े की बनती हैं। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर पसंद आ रही हैं, और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, ये देखिए मज़े की हमारी गोल्डन कलर की शामी तैयार हो चुकी हैं, चिकन शामी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। हरी चटनी के साथ या केचप के साथ पेश कीजिए, बहुत मज़े की लगती हैं। मैं अभी ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह लगी। ये देखिए किस तरह से रेशेदार हमारी परफेक्ट चिकन शामी बनी है। हरी चटनी के साथ तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। बहुत मज़े की बनी है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।